हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वैशाख मास में करें ये एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। आइए जानते हैं वैशाख माह में ऐसा कौन सा उपाय है इसको करने से माँ लक्ष्मी आप सभी के घर पर दौड़ी चली आएंगी। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात वैशाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। ऐसी मानता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान करने का भी बहुत विशेष मानता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं रहता है और सुख समृद्धि खुशहाली का वास होता है। तुलसी के पौधे से संबंधित कई उपायों के बारे में आपने सुना है और किया भी होगा, लेकिन आप चाहते हो तो इस उपाय को भी अपना संकेत है। मानता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए वैशाख मास में तुलसी का पौधा कौन सा उपाय करना होगा शुभ। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख मास में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। नंबर 1, वैशाख मास में क्या खास है, आइए जानते हैं। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम, हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही फलदायी योग्य है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में वैशाख महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु हरि और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैशाख महीने का महत्व के बारे में विस्तार से बताया है कि नव माधव समो समो न क्रियतने योगे योगे समम न च वेद न तीर्थम गंगया समम। माधव मास यानी कि वैशाख मास के
समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। नंबर 2, अच्छे पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितृ सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिलाया तो वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और सुख, समृद्धि, धन का कभी अभाव नहीं है। नंबर 3, वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसी विद्याओं में विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनु में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह वैशाख के समान कोई मास नहीं है। नंबर 4, वैशाख माह में करें इन चीज़ों का दान। वैशाख महीने में जल, पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत, पादुका, हवा, जलने वाला बिछना, पंखा, छाया, वस्त्र, अन्न एवं फलदान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान करें। मान्यताओं के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग्य बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, ऐसा करें महादेव को प्रसन्न। इस उपाय को करें, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। वैशाख के महीने में भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक, खीर, फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख माह में भूल कर भी न करें यह काम। वैशाख माह भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत न सोचें और न किसी के वाद विवाद करें। किसी से भी पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहनें। घर में गंदगी ना करें क्योंकि देवी देवता का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। पूजा के दौरान करें यह मंत्र का जाप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयनं मेघवर्णशुभान्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारण्यगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नंबर 7, वैशाख माह में पड़ने वाले अक्षय तिथि के दिन सोना या चांदी कोई चीज़ खरीदें। मानता है कि इस दिन खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में अधिक गर्मी होती है तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल, छाता दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज़ और जल रखें। माना जाता है कि यह उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांसे के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। इससे इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 8,
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने का पुण्य फल समान प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्र का उपयोग जरूर करें। इस माह में सूर्योदय से सबसे पहले स्नान करें, फिर विष्णु की पूजा दीपदान करें, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख के महीने में जमीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज, दिन में एक समय भोजन करें, नया तेल शरीर में न लगाएं। में काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग दोष दूर रहेंगे। नंबर 10, राहगीरों को पिलाएं जल, सबसे बड़ा दान। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति महात्माओं और थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजर्षि यज्ञों का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और आगे भी लाते रहेंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।